हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने प्लान किया है, जैस्लिन और मैंने, कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के बीच जाएंगे। तो हमने वो प्रॉमिस जो है वो फुलफ़िल किया है। हम लोग बीच जा रहे हैं, अपने होटल से निकल चुके हैं। मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया, इससे ज़्यादा खूबसूरत स्टे कहीं और नहीं हो सकता। और सुबह जब हम लोग निकले ना, बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है, डार्क क्लाउडी। अभी तो धीरे धीरे आप देखना आगे कि कितना सुंदर व्यू हो जाता है। और हमें वहाँ से भागना पड़ा, वो क्यों भागना पड़ा वो आपको आगे पता लगेगा। तो हम लोग वॉक करते हुए अपना मतलब इतना अच्छा व्यू लग रहा था, हमें इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो जैस्लिन को तो इतना अच्छा लग रहा था, कह रही थी मम्मा हम लोग रोज़ आएंगे यहाँ पर। मैंने कहा हाँ, अपने दिल्ली से भी कभी ऊपर आएंगे। तो सामने देखिए बीच, और सामने जो क्लाउड आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे हमारे ऊपर जब आते हैं तो इतना ज़्यादा खूबसूरत, मतलब और कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रिप था ना हमारा थाईलैंड का, इतना अमेजिंग था। हर एक चीज़ की है, हर एक सिंगल चीज़ की है। हमारे ऊपर आ रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। जैस्मिन अपने टॉयज़ के साथ खेल भी नहीं पा रही थी, वो उड़ उड़ कर जा रही थी। तो मैं उसको प्ले करा रही थी, उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रही थी, उसकी वीडियोस बना रही थी। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ कपल्स भी घूम रहे थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि प्लीज़ हमारी फोटोग्राफ्स क्लिक कर दो और ये सब। और ये वाला अटायर मैं पहन कर आई थी, ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैं यहाँ पर इसको पहन के आई, बस इस टाइम की कलर में इस ड्रेस में। और यहाँ पे वीडियोस मेरी अपनी रील बनाई, इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था हम जैसे ही बैठ के बैठे हैं ना, मुझे प्लीज़ यहीं पे चाय दे दीजिए, मेरा ब्रेकफास्ट मुझे यहीं पे चाहिए। इतनी अच्छी व्यू थी ना, मतलब बीच हमेशा से ही इतना ऐसे खुश करने से नहीं कह सकते, लेकिन इसको टच करके खुशी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस बीच गए, उसके बाद हम लोग हो गए रेडी फटाफट, क्योंकि आज था हमारा चेकआउट इस प्यारे से खूबसूरत से होटल से। तो आज हम चेकआउट करने वाले हैं, तो आज मैंने ये अटायर पहना है। आज थोड़ा बारिश का मौसम बना हुआ है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने पहुँचे। वो जिसको फटाफट जैस्मिन को ब्रेकफास्ट कराया। फिर हम थोड़ा सा सन बाथ लेने के लिए बैठे यहाँ पे। मतलब इतना यहाँ पर फिर हमारी जो जैस्लिन है उसको थोड़ी सी चोट लग गई थी, क्योंकि वो राइड्स ले रही थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, बच्चों की राइड्स लगी हुई हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल में वहाँ पे। और फिर हम लोग चेकआउट के लिए अपने रिसेप्शन एरिया पे आ गए। वहाँ पे जैस्लिन को थोड़ा बहुत टॉय दिलाया हमने। तो हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ से। हमारा फुकेट में एक और होटल है, वहाँ पे स्टे है। वो जो है वो सेंटर ऑफ द फुकेट में है। ये आउटर ऑफ द फुकेट में था, ये वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाले फुकेट में है। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या सोचा कि वहाँ चेकआउट करके जाने से बेटर है हम पहले बच्चों को आज का जो आइटनरी है वो करवा देते। तो आज हम लेकर आए डॉल्फिन शो के लिए बच्चों को। हमने वीआईपी सीट्स ली है, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, आपको भी अगर आप बच्चों के साथ हो तो प्लीज़ वीआईपी सीट्स मत लेना, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या होने वाला है वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग एंटर हो चुके हैं। हमें लगा था वीआईपी सीट हम लोग ले रहे हैं तो हमें इसका लुफ्त मिलेगा। लुफ्त तो है देखो, लेकिन बच्चों के साथ नहीं है। लुफ्त आपको मिलेगा, वीआईपी वाला लुफ्त मिलेगा, पर बच्चों के साथ वो लुफ्त नहीं है। वो आपको आगे ब्लॉग में पता लगेगा। हमें इस तरीके से ये सूट दे दिए गए हैं, यू हैव टू वेयर इट। जैसे कि आप देख रहे हैं, वीआईपी सीट मिली है बच्चों के साथ हमें। और ये पूरा यहाँ का लुक है जहाँ पे डॉल्फिन शो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ओजस की टिकट्स नहीं लगी है, हम तीनों की लगी, जैस्लिन की, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो अभी बस डॉल्फिन शो जो वो अभी सबकी सिटिंग्स हो रही हैं, जैसी सिटिंग्स कंप्लीट हो जाएगी वैसी डॉल्फिन शो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे वेट नहीं किया जाता है, जो टाइम है उसी टाइम पे वो शो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने और इन्होंने पहन लिया है, बच्चों को पहनाया, बट बच्चों को ना उसमें गर्मी लगती है, सफोकेशन होती है। तो ओजस ने बिल्कुल नहीं पहना, हमें लगा जब कुछ होगा तो हम उसको अपने आप से कवर कर लेंगे। तो अब डॉल्फिन्स आ गई हैं और यहाँ पे जो शो है वो शुरू हो गया है। और ये देखिए कैसे क्लैपिंग कर रही हैं। अभी है ना, आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि डॉल्फिन्स जो है दे कैन सिंग ऑल्सो। यस, डॉल्फिन जो है वो गाना गाती हैं यहाँ पर। वो आपको आगे पता लगेगा वो कैसा गाना गाती है और क्या गाती हैं। तो आगे ज़रूर देखेगा इस ब्लॉग को। तो यहाँ पर देखना, अभी ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल पास आ जाएंगी और हमसे हेलो करेंगी, हमारे साथ क्लैप करेंगी। और ओजस को तो ये स्पेशली किस करने लगी थी। तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखा आपने,
और अब जो इसमें शो में आएगा ना, मतलब फ़िशेस जो हैं, जो डॉल्फिन्स हैं, वो अपने मुँह के ऊपर इन लोगों को खड़ा करेगी और ऐसे राइड्स कराएगी वाटर में। इनफैक्ट अभी डांस भी करेंगी ये सबके साथ, और मतलब सब कुछ है ना, इतना अच्छा लग रहा था कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब जो डॉल्फिन्स हैं वो ये सब कर सकती हैं। और बहुत मतलब बच्चों को तो इतना अच्छा ज़्यादा लग रहा था कि ना, मम्मा देखो 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कपड़े हैं लाई तुम? कपड़े हैं? अब मुझे क्या पता कैसा होगा। ओ जैस, ऊपर पे बैठा थे, चल रहा। जैसू, देखिए मैंने आपको क्यों बोला कि वीआईपी सीट इस शो के लिए नहीं ले तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। अगर बच्चे नहीं हैं तब तो चलता है, अगर बच्चे आपके साथ हैं तो, क्योंकि जो फ़िशेज़ है ना वो पानी आपके ऊपर फेंकती हैं, तो आपके ऊपर जब पानी फ्लैश होता है तो बिल्कुल आप भीग जाते हैं, तभी आपको वो सूट मिलता है पहनने के लिए, ठीक है। तो बच्चों को काफ़ी इरिटेशन होती है, और इनफैक्ट उसको पहन के ना, प्लास्टिक का तो है, गर्मी लगती है, सफोकेशन होती है। तो आप ऐसे शोज़ में कोशिश कीजिए कि पीछे की सीट्स लीजिए। अगर आप बच्चे नहीं हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़न है। अपने मोबाइल को सेफ़ रखिए, क्योंकि पानी आता रहता है, बार-बार फ्लैश करते रहते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल हमारी आँखों के सामने हो रहा था, क्योंकि हमारी वीआईपी सीट थी, तो हम बिल्कुल पास बैठे हुए थे। तो इतना प्यारा लग रहा था कि हर एक चीज़ कैप्चर करने का मन कर रहा था। लेकिन फ़ोन में बैटरीज़ का भी ध्यान रखना है, आपकी मेमोरीज़ फुल हो रही है वो, उसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि डॉल्फिन गाना कैसे गाती है, तो चलिए फिर दिखाती हूँ। Singing a song. तो देखा आपने डॉल्फिन गाना कैसे गाती हैं, मतलब अनबिलीवेबल चीज़ें हैं ये जो होती हैं, और अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के कि मतलब लाइफ में और दुनिया में ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एवरी ईयर एक इंटरनेशनल ट्रिप ज़रूर करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली ही इतना ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है, देखने के लिए चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो लोकेशन को लेके हो, चाहे वो किसी शोज़ को लेकर हो, अपने मतलब और हमें बच्चों को भी दिखाना है कि वर्ल्ड ऐसा है। हम और अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जो डॉल्फिन्स है ना वो पेंटिंग कर रही हैं। जी हाँ, इन्होंने पेंटिंग करी है, और इस पेंटिंग की यहाँ पे ऑक्शन लगेगा। और यहाँ पर पेंटिंग का ऑक्शन हो चुका है, और पेंटिंग जो है आई गेस किसी ने 20,000 बाट में ख़रीदी है। जी हाँ, तो बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदी है जिसने भी ख़रीदी है। यहाँ पे एक्चुअली 2 फैमिलीज़ में चल रहा था। तो हम आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि डॉल्फिन्स और ज़्यादा क्या क्या कर सकते हैं। अब जिस तरीके से फेस पे लेके, ये देखिए, दिस इज़ अनबिलीवेबल। बहुत प्यारा लग रहा था ये सब देखना अपनी आँखों से, और इतने करीब से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये जहाँ पर हम आए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग वो बने हुए हैं, जहाँ पे टाइगर शो भी होता है, क्रोकोडाइल शो भी होता है, मतलब अलग अलग एनिमल्स के शोज़ होते हैं। तो आप वो वाले शोज़ भी जाकर देख सकते हैं। उनका ड्यूरेशन टाइम होता है 15 मिनट्स का, और आप हर आई थिंक आधे घंटे में शुरू होते हैं, तो ऐसे ऐसे जाके देख सकते हैं। तो हमें डॉल्फिन वाले शो में ज़्यादा टाइम लग गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ से हम लोग निकले, और क्योंकि हमें जाना था एक और लोकेशन पे जहाँ पे हमें चेक इन करना था, और हमने लगेज जो है वो अपने पुराने वाले होटल में ही रखवाया हुआ था। हमें ये था क्योंकि ये थोड़ा उससे आगे है, और जो हमारी लोकेशन है वो
दूसरी अपोजिट साइड है, तो हम नहीं चाहते थे कि हम वहाँ से ट्रैवल करके फिर यहाँ आएँ। तो हमें लगा जो चीज़ यहाँ पे कवर करने की है वो यहीं पे कवर करके फिर अगली लोकेशन पे चलते हैं अपनी। तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग करी थी हमने। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे जो टैक्सीज़ और जो कैब्स हैं ना बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही बुक कीजिए। आप बाहर खड़े रहिए तब जाके बुक कराइए। They know how to love. So everyone, तो जी हमारा डॉल्फिन शो जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे यहाँ पर और उसके बाद फ़ोटो सेशन वगैरह करवा के हम लोग बाहर निकल गए हैं। बच्चों को आइसक्रीम खानी थी, उनको आइसक्रीम दिलाई और उसके बाद यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, डॉल्फिन बे है ये करके, और यहाँ पे काफ़ी सारे कटआउट्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे फ़ोटोग्राफ क्लिक करा सकते हैं सुंदर सुंदर। और मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी हैं, यहाँ पे कुछ रील्स बनाई हैं, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखने को मिलेंगी। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ से स्ट्रेट अवे निकले अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें जाना है दूसरे वाले होटल में, तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हमने टैक्सी बुक करी और टैक्सी जैसे कि बताया विदिन 5 मिनट्स में आ जाती है। और अब हम लोग टैक्सी में बैठे और हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल, जो नई लोकेशन है हमारी, फुकेट में ही है ये। तो यहाँ पे बच्चों के लिए हमने इस तरीके से बेड्स लिए हैं। बच्चे तो इसी को देख के ज़्यादा खुश थे कि ये यहाँ यहीं पे खेल रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा बाहर का ओवरव्यू दिखाती हूँ। बाहर पूल है, यहाँ पे आपको हर होटल में पूल मिलेगा और अच्छी लोकेशन वाले होटल्स में सब में पूल्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाती हूँ बालकनी में, अब आपको होटल का पूल दिखाती हूँ। तो इस तरीके की लोकेशन है यहाँ पर पूल की, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके इस होटल से बीच थोड़ा सा दूर है, मतलब थोड़ा सा आपको चल के जाना पड़ेगा, वॉकिंग पे ही है, पर थोड़ा सा अंदर की तरफ है ये वाला होटल। तो सारे होटल्स की लोकेशन जो है ना हमने इसी तरीके से चूज़ करी थी। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए, हमें लगा चलो थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह करने चलते हैं। थोड़ा सा हमने ड्रिंक वगैरह किया है यहाँ पर। और वो जिसको तो स्विमिंग इतनी अच्छी लगती है कि उसको पानी से ही नहीं निकलना, उसको मैं इतनी बार पकड़ा बट उसको पानी में ही घुसे रहना है। तो उसके पापा उसको खूब इंजॉय करा रहे थे, खूब उसको स्विमिंग का मज़ा करवा रहे थे। जैस्लिन जो है वो अपने अलग से पूल में स्विमिंग कर रही है, क्योंकि बच्चों का जो पूल होता है वो अलग होता है, तो जो जैस्लिन कर रही है वो अलग से कर रही है। तो हम यहाँ से रिलैक्स हो गए। फिर हम लोगों ने क्या किया ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा, तो स्टे ट्यून्ड।